एक दिन अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी संगीत और शाही शान दिखाई दे रही थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा, आखिर दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या हो सकती है? एक दरबारी बोला, जहांपना, शहद सबसे मीठा होता है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, चीनी सबसे मीठी है। तीसरा बोला, मेरे ख्याल से गुड़। कोई बोला, फल सबसे मीठे होते हैं। अकबर हंस पड़े। हम्म, सब ठीक कहते हो, लेकिन असली जवाब तो बीरबल ही बताएंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया की सबसे मीठी चीज है बोली। अकबर चौंक गए। बोली? यह कैसे हो सकता है बीरबल? इसे साबित करना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल दरबार से निकल पड़े। पहले दिन बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ी बीमार औरत अपने घर के बाहर खाट पर पड़ी थी। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बीरबल पास गए और बहुत ही मीठे शब्दों में बोले, मां, हिम्मत रखो, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। उनकी मीठी बातों से बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, तेरी मीठी बातों ने मुझे जीने की उम्मीद दे दी। दूसरे दिन बीरबल ने एक और नजारा देखा। एक आदमी गली में सब पर चिल्ला रहा था, गुस्से से लाल। बीरबल पास गए, मुस्कुराकर बोले, भाई, गुस्से से तो आग भड़कती है, लेकिन आपके जैसे समझदार व्यक्ति पर गुस्सा शोभा नहीं देता। इतना सुनते ही आदमी का गुस्सा शांत हो गया। वो बोला, सच है। तीसरे दिन बीरबल को एक छोटा अनाथ बच्चा मिला। वो जोर जोर से रो रहा था। बीरबल ने उसे गोदी में उठाया, प्यार से सिर सहलाया और बोले, बेटा मत रो, देखो, अब सब ठीक हो जाएगा। बच्चा उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। 3 दिन बाद बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने साबित किया? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने 3 घटनाएं देखीं। एक बूढ़ी औरत, एक गुस्सैल आदमी और एक अनाथ बच्चा। तीनों के दिलों को मीठी बोली ने ही बदला। शहद, चीनी और गुड़, ये सब सिर्फ जुबान को मीठे लगते हैं, लेकिन मीठी बोली दिल को मीठा कर देती है। ये रोते को हंसा देती है, गुस्से को शांत करती है और दुख में दवा का काम करती है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। वाह बीरबल, वाह, गहरी आवाज में। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मीठी बोली हर दिल का ताला खोल सकती है। मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, गुस्से को शांत करते हैं और दुख को भी हल्का कर देते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि बोली ही दुनिया की सबसे मीठी चीज है। सिंह, सियार और गधा बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलशाली सिंह रहता था। वह जंगल का राजा माना जाता था। सभी जानवर उससे डरते और उसकी आज्ञा का पालन करते। परंतु उम्र के साथ साथ उसकी शक्ति भी घटने लगी थी। पहले जैसा तेज, पहले जैसी फुर्ती अब उसमें नहीं रह गई थी। वह शिकार करने के लिए उतना सक्षम नहीं रहा। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह भोजन कैसे जुटाए। सिंह के पास उसका एक चतुर मंत्री था, एक सियार। यह सियार बहुत चालाक और बातों का धनी था। वह जानता था कि राजा का भरोसा जीतकर वह अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। वह सिंह के पास आया और बोला,
महाराज, आपको स्वयं शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आपको केवल जंगल का शासन चलाना है। सिंह ने राहत की सांस ली और सियार को यह जिम्मेदारी सौंप दी। अब सियार प्रतिदिन कोई न कोई जानवर पकड़कर लाता और सिंह उसका भक्षण करता। धीरे धीरे सिंह का जीवन आसान हो गया। गधे से मुलाकात। एक दिन सियार जंगल के बाहर गांव की ओर घूम रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक गधे से हुई। गधा दुबला पतला और भूखा लग रहा था। सियार ने उससे बातचीत शुरू की और चालाकी से उसका मन जीत लिया। सियार बोला, भाई, तुम यहाँ गांव में इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें सही भोजन नहीं मिलता। कभी कभी लोग तुम्हें मारते पीटते भी हैं। अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो तो वहां तुम्हारे लिए हरे भरे पेड़ पौधे और घास है। तुम आराम से रहोगे। गधा पहले तो थोड़ा डरा। उसने कहा, जंगल में तो सिंह और अन्य हिंसक जानवर रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे। सियार हंसते हुए बोला, अरे नहीं, वह सब पुरानी बातें हैं। अब जंगल में शांति है। मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। वहां तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। गधा उसकी मीठी बातों में आ गया और सियार के साथ जंगल में चला गया। पहला प्रयास सियार सीधा गधे को सिंह के पास ले गया। सिंह भूखा था। गधे को देखते ही वह उस पर झपटा, लेकिन सिंह बूढ़ा हो चुका था और उसका हमला असफल हो गया। गधा किसी तरह भागकर जंगल से बाहर निकल गया। सिंह गुस्से से भर गया और बोला, तू मूर्ख सियार, इतनी अच्छी दावत मेरे हाथ से निकल गई। तूने सही मौका क्यों नहीं बनाया? सियार शांत होकर बोला, महाराज, क्रोध मत कीजिए। वह गधा मेरा मित्र है। वह मुझ पर विश्वास करता है। मैं फिर से उसे यहां ले आऊंगा। इस बार आप धैर्य रखिएगा। सिंह ने माना और सियार फिर से गधे को ढूंढने चल पड़ा। दूसरा प्रयास। गधा जंगल से निकलकर गांव के किनारे छिपा हुआ था। वह डर से कांप रहा था। तभी सियार उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, तुम अचानक क्यों भाग गए? सिंह महाराज तो तुमसे केवल मिलना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें देखकर खुशी जताई थी, लेकिन तुम डरकर भाग गए। गधा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा शायद वह सचमुच जल्दी घबरा गया था। सियार ने उसे फिर से समझाया, चलो, इस बार आराम से चलो। सिंह महाराज बहुत दयालु हैं। वे तुम्हें घास चरने की जगह देंगे। गधा मूर्ख था। वह फिर से सियार के साथ चल पड़ा। गधे का अंत। इस बार सिंह तैयार था। उसने जैसे ही गधा पास आया, एक ही झटके में उसे धर दबोचा। गधा चीख भी न सका और उसका जीवन समाप्त हो गया। सिंह ने संतोष की सांस ली। सिंह बोला, सियार, तू सचमुच बड़ा काम का है। आज तूने मेरा पेट भर दिया। पर हंसी आ गई। उसने गधे का बाकी मांस खा लिया और सियार को भी अपना हिस्सा दे दिया। शिक्षा इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। 1. मूर्खता सबसे बड़ा दोष है। गधे की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मूर्खता थी। वह बार बार सियार की बातों में फंसता रहा और अंततः अपनी जान गंवा बैठा।